प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सुबह की प्रार्थना में। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी के लिए ईश्वर की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद मांगता हूँ। आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। आज सुबह हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ईश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने इस मिनिस्ट्री को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। आज प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 11 वाक्यांश 40 पर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। इसका मतलब है, यदि हम ईश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें विश्वास करने की सख्त जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में विश्वास है या नहीं, वो हमें देखना है। हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो विश्वास वाले हैं या अविश्वास वाले। हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो क्या विश्वास भरे होते हैं या अंधविश्वास भरे। वो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं या दूसरों को गिराने के लिए। कभी कभी हमारे शब्द, हमारे बोल दूसरों को गिराने वाले होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कोई परेशानी, तकलीफ, पीड़ाएं आती है, उस वक्त हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। और क्या होता है, हमारे जीवन में जो आशीष थी, जो कृपाएं थी, वो हम क्षण भर में खो देते हैं। आप सभी जानते हैं, एक पानी की टंकी भरने में कितना टाइम लगता है, लेकिन गलती से नल खुला रह जाए, पूरी टंकी क्षण भर में खाली हो जाती है। इसी तरीके से एक छोटी सी गलती हमारे जीवन से सारी आशीषों को रोक देती है। आज ईश्वर उस आशीष को फिर से हमारे जीवन में एक्टिवेट करना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगे। आज हम अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखेंगे। अपने परिवार में आज से पहले हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं था, कामकाज सब ठप पड़ा है। बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही, घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, बीमारियां जकड़े हुए हैं, परेशानियां, दुख तकलीफ है, कष्ट है, गरीबी है, EMI चुका नहीं पा रहे, रेंट नहीं दे पा रहे, बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे। आज प्रभु कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे, आज यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करोगे कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, एकमात्र परमेश्वर है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु यीशु पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। जब आप ये घोषणा करेंगे ना, आपके जीवन में ईश्वर की आशीष उतरेगी, आपके जीवन में ईश्वर की महिमा होगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप ईश्वर को अधिकार देंगे ना, विश्वास करेंगे। आज से पहले आप प्रार्थना करते थे, लेकिन विश्वास नहीं था, होगा या नहीं होगा, करूं या ना करूं, संदेह था, अविश्वास था। लेकिन आज प्रभु हमें प्रेरित करता है, यदि तुम विश्वास करोगे, इसका मतलब हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास की कमी है। सबसे पहले हमें अपने अंदर से विश्वास की कमी को हटाना है, विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें प्रार्थनाओं में भाग लेना है, प्रार्थना को सुन रहा है, वचन को अधिक से अधिक ग्रहण करना है। जब वचन हमारे अंदर जाएगा तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। इसका मतलब ईश्वर की महिमा हो रही है। और ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर आपको और मुझको अपने विश्वास का बीज प्रदान कर रहा है। हमारे अंदर विश्वास बो रहा है। हमें अपने जीवन में सुबह शाम हर पल वचन पर ध्यान देना है, वचन को सुनना है, वचन क्या कह रहा है उस पर दृढ़ रहना है, उस पर अटल रहना है, उस पर चलना है। जब वचन के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे ना, तो हमारा जीवन
आशीष से भरा होगा, चमत्कारों से भरा होगा। हमारे जीवन में बहुत सारी कृपाएं, मिरेकल्स होते जाएंगे। आप आज से अपने जीवन में चमत्कार को देखने जा रहे हैं। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना को कमजोर मत समझिए। प्रार्थना में सामर्थ्य, शक्ति, बल है। आज आपके द्वारा की गई प्रार्थना कल आपके संतान को, आपके वंशजों को छुटकारा प्रदान करेगी, उनको राह दिखाएगी। इसलिए आप जितना हो सके दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आप जब प्रार्थना करेंगे, आपके द्वारा ईश्वर महान कार्य करेगा, मिरेकल्स करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मेरे अब्बा पिता, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उन सबको ब्लेस कर प्रभु। उनके घर की जो भी अवस्था है प्रभु, उन सबको सही कर। जिनके घर में दुख, दर्द, विलाप है, कोलाहल, लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद, नफरत, ईर्ष्या, बैर है, उन जगह पर प्रभु आप जाइए। आप जेरूस के घर गए प्रभु, आपने वहां पर शांति स्थापित कर दी। जिस घर में कोलाहल विलाप था प्रभु, आपके जाने से प्रभु वहाँ आनंद आ गया, वहाँ प्रेम आ गया प्रभु। जाइए प्रभु, इन सब के घर में अधिकार लीजिए प्रभु। हमारा विश्वास आप हमारे जीवन में आ रहे हैं प्रभु, हम पर अधिकार ले रहे प्रभु, हमें छू रहे हैं, हमारे कष्टों को, हमारी बीमारियों को हमारे जीवन से दूर कर रहे हैं और अपनी खुशियाँ, अपना आनंद, अपना उमंग, अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपना प्रेम हमारे जीवन में उंडेल रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप सभी ने आशीष प्राप्त की है। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करना। आपकी जो भी प्रार्थना है आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद सबों को। जय यीशु।